हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी और एनवां पद एन है। तो हमें ये श्रेणी दी हुई है जिसका पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8 और ए एन हमें निकालना है। दूसरे पॉइंट में ए की वैल्यू दी हुई है, डी निकालना है, डी को हमें फाइंड करना है और एन की वैल्यू दी हुई है और ए एन दिया हुआ है। तीसरे में हमें क्या है, ए की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है और ए एन दिया हुआ है। तीसरे में क्या है, चौथे में ए की वैल्यू, डी की वैल्यू हमें गिवन है, एन की वैल्यू निकालनी है और ए एन दिया हुआ है। पाँचवें में फिर जो पहला वाला पॉइंट था वही है, ए की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी हुई है, एन दिया हुआ है और क्या निकालना है हमें, ए एन निकालना है। इन सभी में जो हमारा फॉर्मूला या सूत्र लगेगा वो ये वाला लगेगा, क्या है, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। श्रेणी का एनवां पद निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो इन चारों ही पार्टों में, पांचों में यही लगेगा फॉर्मूला हमारा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका पहला पॉइंट जो क्या आएगा इसमें पहले में, तो हमें क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है, ए एन हमें निकालना, तो सीधा फॉर्मूला ये लग जाएगा, ए एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू डी। तो हमें दिया हुआ है, देखो ऊपर ए एन, तो हमें निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है 7, एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या दे रखी है 3। तो रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 7 यूँ ही रहेगा, प्लस 8 में से 1 गया 7 और गुणा में कितना है 3। आगे बढ़ते हैं, 7 प्लस 7 गुणा 3 करेंगे तो ये आएगा 7 या 21 और 21 को और 7 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 28। जो हमें श्रेणी में खाली स्थान दे रखा था वहाँ क्या आ जाएगा, अब इसमें आ जाएगा अब इसकी जगह पर 28। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरे पॉइंट में हमें ए दिया हुआ है, डी निकालना है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। तो सेकंड पॉइंट में हम करते हैं फिर दोबारा से ऐसे ही सॉल्व। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, फॉर्मूला यही लगाएंगे, ए एन बराबर में ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में इंटू डी। आगे ए एन की वैल्यू क्या है इसमें, देखो जरा, ए एन की वैल्यू 0 है तो इसकी जगह 0 रख देते हैं। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो जरा ऊपर, ए की वैल्यू है 18, तो इसमें यहाँ क्या रख देंगे, ए की जगह पर रख देंगे 18, वो भी किसके, माइनस के थे, देखो जरा माइनस के, तो माइनस के रख देंगे यहाँ। अब ये वाला प्लस जो फॉर्मूले में है, एन की जगह हमें 10 दिया हुआ है, देखो सेकंड वाले में, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 10 माइनस का 1 और डी की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें निकालनी है तो डी की वैल्यू डी ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ तो समझ आया। अब क्या करते हैं, देखो ज़रा, ये 18 जो माइनस का, इसे इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, बराबर के दूसरी साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन बदल जाता है, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस का 18 है तो इधर आएगा तो प्लस का 18 बन जाएगा, प्लस को हम लिखते नहीं हैं। और 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, गुणा में क्या है डी। अब ये प्लस में थी संख्या तो बराबर के इधर आई तो इसका चिन्ह बदला, प्लस हो गई। अब ये संख्या है गुणा में तो इसका भी चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ये गुणा का तो ये भाग में बदल जाएगी, तो हो जाएगा 18 अपॉन में हो जाएगा 9 आएगा और इधर बचेगा आपका डी। क्या हो गया, 9 का भाग करेंगे 18 में तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, डी की वैल्यू आ गई भाई आपकी 2। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, जहाँ ये दिया हुआ था यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा पार्ट इसी का यही करते हैं। तीसरे पार्ट में हमें ए निकालना है, तो तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही लगेगा जो हम लगा रहे हैं, बार बार लिखेंगे इस फॉर्मूले को। जब हम बार बार किसी चीज़ को करते हैं तो वो हमें अच्छी तरीके से याद हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस के ब्रैकेट में एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में डी, इस तरीके से लिखेंगे। आगे ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ए एन की वैल्यू इसमें दी हुई है, देखो तीसरे वाले में ए एन की वैल्यू 5 है और एन की वैल्यू 18, डी की वैल्यू -3, ए हमें निकालना या ज्ञात करना है। तो रखते हैं ए एन की वैल्यू -5 बराबर ए वैल्यू हमें निकालनी है प्लस ब्रैकेट के अंदर एन की वैल्यू 18
1 यूँ रहेगा इंटू डी, डी की वैल्यू है -3। अब हल करते हैं आगे। ये -5 ऐसे ही रहेगा, बराबर ए ऐसे ही रहेगा, भी कुछ नहीं करना। अब देखते हैं ज़रा, ये देखो -18 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका +17, इसमें गुणा करेंगे -3 की। अब यूँ ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा -5 ए 17 गुणा 3 करेंगे तो क्या आएगा 51, लेकिन ये माइनस क्या है और ये प्लस का है 17, तो जब माइनस की और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं साइन आता है माइनस का। बात समझ आ गई? वो 17 हो जाएगा आपका 51। अब ये -51 है इधर, जब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है ए की, तो इसको 51 को इधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये माइनस का है इधर, तो राइट साइड जब लेफ्ट साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा -5 और प्लस के हो जाएंगे 51 और इधर बराबर में राइट साइड में बचेगा सिर्फ ए। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 51 में से 5 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे 46, तो जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +46। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपका तीसरे में 46। अब बढ़ते हैं 4 की तरफ, यही कर लेते हैं इसी पेज पे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ टेबल भी दी हुई है, यहीं से करते हैं। तो अब कर रहे हैं हम 4th वाला पार्ट, ध्यान से समझेंगे 4th वाला पार्ट। तो 4th वाला देखो आपको यहाँ से क्या क्या गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, मतलब दिया हुआ है, हमें एन निकालना है और ए एन की वैल्यू दी हुई है 3.6। फॉर्मूला लिखते हैं हम, क्या होता है फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस के ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 3.6, ए की वैल्यू -18.9 प्लस ब्रैकेट में n-1, क्योंकि n निकालना हमें, और ये रहेगा मल्टीप्लाई में जो आपका डी दिया है 2.5। सॉल्व करते हैं तो ये आपका इधर प्लस का है, सॉरी माइनस का, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 बराबर में बचेगा आपका इक्वल के 1 इंटू 2.5। ठीक है जी, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, 8 और 3 11 और एक हासिल का हो जाएगा 12, ये एक अंक के बाद दशमलव बताओ ना, तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, एक ये और एक हासिल का कितने हो जाएंगे 1 और 1 2, ये हो गया, और बराबर में इधर बचेगा n-1 मल्टीप्लाई में 2.5। यहाँ तक समझ आया? इसके बाद इसको इधर लेकर आएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में ना, तो डिवाइड में आएगा 2 यानी 22.5 अपॉन में 2.5 इक्वल n-1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट काटेंगे, तो ये बचेगा आपका 225 अपॉन 25 बराबर n-1। ठीक है जी, 25 का भाग 225 में करेंगे तो ये जाएगा 9 बार, तो ये आ जाएगा 9 बराबर n-1, और ये माइनस का 1 है, हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n जो माइनस का 1 है वो इधर आ जाएगा, तो 9 + 1 बराबर n, और ये हो जाएगा 10 बराबर n, यानी कि n का मान कितना आ गया 10, तो n की जगह पे कितना रख देंगे, यहाँ आएगा आपका 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5th की तरफ। 5th में आपका फिर दोबारा से वही है, पहला वाला पॉइंट जो था हमारा ए एन निकालना है, तो इसमें भी ए एन निकालेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 ब्रैकेट में इंटू डी रखते हैं, और ए एन की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन की वैल्यू कितनी है आपकी 105 - 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 0 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3.5 प्लस 105 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 105, और मल्टीप्लाई करेंगे पहले 0 का। तो जब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर करें तो वो नंबर क्या बन जाता है 0 बन जाता है, और 0 को किसी भी नंबर में हम ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, वही नंबर आएगा जिसमें हम ऐड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3.5, ये होगा आपका ए एन। तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी
5.5। तो ये हमने एक जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, ये इसमें an वाला जो फॉर्मूला था हमने इसका यूज सीखा है कि इसका यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितनी राशियाँ हैं जो अज्ञात है, जैसे कि an, a, n और d। हमारे पास 4 चर राशियाँ हैं। इन चारों राशियों में से अगर हमारे पास 3 राशियाँ दी हुई है तो हम चौथी राशि आराम से निकाल सकते हैं। इन 5 क्वेश्चंस में हमने यही सीखा है। आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझसे कॉल करके या कमेंट्स में वो बात लिख सकते हैं और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आप इन्हें नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इसे सेव कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।